सोचो, एक बेटी सुबह सुबह माँ के लिए नाश्ता बना रही हो और उसके पीठ में गोलियां ठोक दी जाए, उसके खुद के पिता के हाथों। क्या आप सोच सकते हो कि एक पिता अपने ही बेटी का खून कर सकता है? क्या सिर्फ लोगों के तानों के लिए किसी का पिता कन्या वध कर सकता है? ये कहानी है राधिका यादव की, एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर, एक सपने देखने वाली लड़की जिसका सफर खत्म हुआ उसी के घर के किचन में उसके पिता के ट्रिगर दबाने से। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था एक बाप का उस बेटी के सपनों से हार जाना। वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। आई एम योर होस्ट सृष्टि And I am your host Subhrajit. Tighten your seatbelt and hold your nerves as we uncover the mystery, the motive, and the moment that changed everything. राधिका यादव एक नाम जो कभी हरियाणा के टेनिस कोर्ट में गूंजता था। जन्म 23 मार्च 2000 को गुरुग्राम में हुआ। कर्टिस इंटरनेशनल हाई स्कूल से कॉमर्स पढ़ाई और स्कूल के दौरान ही टेनिस की प्रति जुनून जग गया। राधिका ने ITF गर्ल्स अंडर 18 में रैंक 17 तक का सफर तय किया और हरियाणा वुमेन्स डबल्स रैंकिंग में टॉप 5 में थी, पर एक शोल्डर इंजरी ने उसके प्रो लेवल कैरियर को रोक दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधिका ने कोचिंग शुरू की, अपने पिता के साथ मिलकर गुरुग्राम में अपना टेनिस एकेडमी लॉन्च किया और नए सपने सजाए। वो इंडिपेंडेंट थी, फोकस्ड थी और अपने जज्बात को एक्सप्रेस करना जानती थी। 2024 में एक म्यूजिक वीडियो कारवा में भी नजर आई थी, लेकिन सपने देखने की ये आज़ादी उसके घर के अंदर एक तूफान ला रही थी। 10 जुलाई 2025 सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक सेक्टर 2 के एक बंगलो में राधिका अपनी माँ मंजू यादव के लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रही थी। उस वक्त उसके पिता 51 साल के दीपक यादव घर आए और बिना किसी को कुछ बताए एक लाइसेंस .32 बोर रिवॉल्वर से राधिका के पीठ पर 4 गोलियां चला दी। राधिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उस वक्त घर के पहले फ्लोर पे माँ मंजू थी, जिसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लीन चिट दे दी क्योंकि उनका इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पुलिस ने तुरंत दीपक यादव को अरेस्ट किया। पहले नजर में ये एक शॉकिंग स्पर ऑफ द मोमेंट मर्डर लगा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये मर्डर प्री प्लान था। उस दिन सुबह दीपक ने अपने बेटे धीरज को जानबूझकर दूध लाने भेजा, एक काम जो वो खुद करता था। और जब घर में सिर्फ राधिका और उसकी माँ थी, तब उसने ये जानलेवा अटैक किया। दीपक ने पुलिस के सामने कन्फेशन में कहा, मुझे लोग ताने मारते थे कि मैं अपनी बेटी के पैसों पर जी रहा हूँ। लोग उसके कपड़ों, उसके मेकअप और उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर बातें उठाते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने दोस्तों और गांव वालों के तानों से तंग आकर दीपक ने राधिका को अपने टेनिस कोर्ट बंद करने को भी कहा, पर राधिका ने टेनिस एकेडमी बंद करने से साफ इनकार कर दिया, जो दीपक को नागवार था। उसका कहना था, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ तो मेरी बेटी को पैसे कमाने की जरूरत क्या है। राधिका के इंस्टाग्राम पे लगभग 70 फॉलोअर्स थे। वो एक कन्वेंशनल इन्फ्लुएंसर नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों के तानों ने एक पिता का ईगो को चूर चूर कर दिया। एक पुराने पड़ोसी ने बताया, दीपक अपनी बेटी के कास्ट से बाहर शादी करने के डिसीजन से भी नाराज था। वो कहता था, शादी जाति के अंदर ही होनी चाहिए। राधिका की एक बहुत अच्छी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने कहा कि उसके पिता राधिका के मर्डर के 3 दिन पहले से ही मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। हिमांशिका ने यह भी कहा कि उसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उसके वजह से राधिका को कई बार अपने घर में घुटन महसूस होती थी। उसे कई चीज़ों में अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी और वो भी आसानी से नहीं मिलती थी। राधिका के व्हाट्सएप चैट्स में लिखा मिला, वाना एंजॉय लाइफ, इधर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर हायर स्टडीज करके नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। पुलिस ने मर्डर वेपन, रिवॉल्वर और 4 कैट्रिजेस साइट से रिकवर किए। दीपक ने FIR में लिखवा दिया, मैंने कन्या वध किया है, अगर फांसी का कानून है तो मुझे फांसी दो।
एसीपी यशवंत और इंस्पेक्टर विनोद कुमार के अंडर इन्वेस्टिगेशन हुआ। दीपक को पहले 1 दिन की पुलिस कस्टडी और बाद में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। चार्जशीट तैयार हुई, केस को ओपन एंड शट माना गया है, लेकिन डिजिटल एविडेंस जैसे कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैट्स और भी एनालिसिस बाकी है। देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इस मर्डर को ऑनर किलिंग कहा। हिमांशिका ने लव जिहाद जैसे अफवाहों को झूठ बताया। ये कहानी सिर्फ एक खून की ही नहीं है, ये एक समाज की हार है, एक पिता के अहंकार, पैट्रियार्कल सोच और लोग क्या कहेंगे के प्रेशर का नंगा सच। कब तक बेटियां सपने देखने के लिए अपने ही घर में मौत का सामना करती रहेंगी? क्या एक पिता का मन इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए बेटी का जान छोटी पड़ गई? राधिका यादव की मर्डर एक आईना की तरह है जो दिखाता है हमारा समाज का असली चेहरा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपको जख्म दिया है तो इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सच बोलना, याद रखना और बदलाव लाना, यही राधिका के लिए सच्चा इंसाफ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हर संडे शाम 6 बजे सिर्फ बिफोर एंड बियॉन्ड पर। And don't forget to follow us on Instagram, ID in the bio and on the screen for more such short stories and a glimpse into the behind the scenes.